हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक MWA। तो ये सेकंड क्लास है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज फाउंडेशन टू एडवांस बैच की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये भी पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था विद प्रूफ कि बेसिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रीज में, ठीक है। बचा क्या था अपना, बच गया था उस पर प्रैक्टिस करना कि बेसिक आइडेंटिटीज़ की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ पहले आप जाइए फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में एंटर करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है जी। वैल्यू पुटिंग का बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, अभी पूरा एडवांस में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे वैल्यू पुटिंग की यूज़ किया जा सकता है उन सभी क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है, जो टेबल है, उसको याद करेंगे और कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जो बेसिक आइडेंटिटीज की पावर 6 है, जो पावर 4 है, 3 है और 6 है, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। होमोजीनियस जो एक्सप्रेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेंथ अगर देखेंगे आप ना, और उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको हम लोग सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कोशिश करेंगे कि लगे हाथ CND और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्राइक ट्रिपलेट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो कोशिश करेंगे, अगर वीडियो लंबी होगी तो इसको कल देख लिया जाएगा अलजेब्राइक ट्रिपलेट्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट आज रहेगा, आज कि वैल्यू पुटिंग और बेसिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन और होमोजीनियस एक्सप्रेशन, अगर ये 3 टॉपिक भी अगर आज कवर हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हम लोगों का हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो आपको बेसिक आइडेंटिटीज अगर फर्स्ट क्लास देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है cot थीटा इक्वल टू 15/8 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा एंड इन द ब्रैकेट 2 प्लस 2 कॉस थीटा एंड होल अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा एंड इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये दिया हुआ है। तो देखो ये तो आसान ही है, इसको सॉल्व करना आसान ही है। देखो पहले ना क्वेश्चन ही देखो, आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा है और ब्रैकेट में है 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है जी, और होल अपॉन में है 2 माइनस 2 साइन थीटा और इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। पहले आप इसको ही सॉल्व कर लीजिए, छोटा बना लीजिए, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज इसीलिए तो पढ़ाया गया था। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2 है, दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट, या 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है डायरेक्ट, हमने पढ़ा था। या फिर इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर के लिए ये हो जाता है और साइन स्क्वायर के लिए ये हो जाता है। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो जाएगा कि ये पूछा है आपसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे आप लेंथ क्वेश्चन का इतना बड़ा है, लेकिन पूछा आपसे ये, अगर इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो बेसिकली आपसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो कितना आसान हो जाएगा कि कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15/8 और आपसे पूछा क्या है 10। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/कॉट थीटा, होता है ना जी। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू रख दोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा, ये 8/15 आ जाएगा। तो बस 8/15 यहाँ पे रख दो। 8/15 का होल स्क्वायर आपसे तो पूछा था, तो ये हो जाएगा 64/15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी। तो ये बेसिक आइडेंटिटी सीखने का ये एक बेनिफिट है कि आपको अगर ये देखो, वैसे तो सबको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस पे अगर आप सॉल्व करने लग जाओ तो पहले 2-3 लाइन तो आपका उसी में जाएगा, टाइम भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसको भी याद रखे हो ना, उसी के साथ लगे हाथ अगर आप इसको भी याद रखे हो तो आपका 3 से 4 सेकंड बच जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में 3 से 4 सेकंड की कीमत क्या होती है उससे पूछिए जो एग्जाम देता है। ठीक है, क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट मोमेंट पे कभी कभी, तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मुझे कुछ सजेशन करना तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेस्ट करिए और कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इफ़ कोसेक थीटा इक्वल टू 1/7/22 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या होता है भाई कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सब लोग पढ़ें इसको, पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू ये है, कोसेक की वैल्यू आपको आसानी से दे रखी है। जब कोसेक की वैल्यू है 1 होल, देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू है 1/7/22, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 22 × 1 = 22 7 29, 29/22। ठीक, अब यहाँ पे रख देंगे 29/22 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था -1 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। नीचे तो सिंपल सी बात है कि 22 का स्क्वायर आएगा, 22 का स्क्वायर तो 484 होता है। ठीक है, 484 इसका स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब ऊपर क्या है आपका, ऊपर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको 29 का स्क्वायर नहीं भी पता है एक सेकंड के लिए, तो आप 19 का स्क्वायर तो जानते हो 81 होता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 1 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 1 में से तो 4 माइनस होगा नहीं, तो किसी से कैरी लेगा तो 11 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 841 अपॉन, क्योंकि 29 का स्क्वायर 841 होता है। ठीक, और हो जाएगा 484 -1, तो हो जाएगा 841 - 484 अपॉन 484। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आ जाएगा 357/484, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पढ़ रहे हो, भले ही आप बिगिनर्स हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, कंपटीशन में यही सब सीखनी पड़ती है, यही सब चीज़। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बचाता है। सिंपली अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे 9 का तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। 1 में से अगर मैं इसका भाई यहाँ पे वो एलसीएम लोगे तो वही तो माइनस करना पड़ेगा। देखो 1 में से 4 माइनस करना ही पड़ेगा, तो 1 में से तो 4 माइनस होगा नहीं, तो एक कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा, किसी से तो कैरी लेगा ही, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा ऊपर का, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि tan थीटा इक्वल दिया है, tan थीटा इक्वल दिया है 8/19। ठीक है जी, tan थीटा इक्वल टू 8/19 पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस किया आइडेंटिटीज में कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बस tan की जगह पर रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स 8/19 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 64/361, क्योंकि 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 361 होता है, 19 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको ऐड करोगे तो 361 × 361 में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, 36 6 42 होगा, तो 425/361 आएगा इसका आंसर। पहला ही ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका। ठीक, तो आसान है, ये सारे क्वेश्चंस आसान है। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है,
CGL के लिए 2026 के लिए, तो हमको जल्दी जल्दी सब चीज़ों को ख़त्म करके और मेन क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, ये पूरा जो सीरीज चल रही है ये तो भी बेसिक है, ये समझ लीजिए 1% भी ट्रिग्नोमेट्री का भी खत्म नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 2/5 देन फाइंड द सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, आप पहली क्लास अगर आप देखे होंगे तो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए कुछ नहीं होता है बल्कि tan स्क्वायर ए ही होता है। ठीक है, tan स्क्वायर ए ही होता है, पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था आपको। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका भी रेसिप्रोकल ले लूँ, इसका भी रेसिप्रोकल लूँगा तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये भी होता है tan का फार्मूला। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा गया tan स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर है 4/25, लास्ट ऑप्शन। ठीक, इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। tan a की वैल्यू दे रखी है आपको 2/5, तो tan स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, तो 2/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4/25। ठीक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ cos a इक्वल टू 63/65 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगेगा, सॉरी बेसिक आइडेंटिटीज मत लगाना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग निकालेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो ये है ट्रिपलेट्स का, लेकिन इसमें आ गया है तो इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो देखो 16 और 63 65 एक ट्रिपलेट होता है, 16 63 65 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है जी, 16 63 65 ट्रिपलेट होता है। अब कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए कितना दिया हुआ है आपका, कॉस ए दिया हुआ 63/65। ठीक है, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसका मतलब ये बेस है आपका और ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपको निकालना क्या है भैया, सिंपली परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर चाहिए तो 16 हो जाएगा परपेंडिकुलर ट्रिपलेट से, बस वैल्यू पुट करनी है, रखो आप यहाँ पे। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 16 हो जाएगा और बेस 63 हो जाएगा, प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, तो बोलोगे आप कि हाइपोटेन्यूस अपॉन, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 16, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने लग जाओगे आप ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो अब अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया करो। आप देखोगे ना तो लगभग ये 64 के इक्वल है, लगभग 64 के इक्वल है। अगर ये 64 होता तो ये 4 बार में चला जाता, 1/4 आ जाता, 1/4 का मतलब 0.25 होता, लेकिन ये 64 नहीं है, उससे कम है, तो ये थोड़ी सी जो वैल्यू होगी ना वो 0.25 से बड़ी आएगी। ये जो वैल्यू होगी 0.25 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है, हमने बड़ा लिया है, तो ये थोड़ी सी इससे बड़ी आएगी जो डेसिमल में वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी रखो अगर 64 अगर इसको मानते और ये 16, तो यहाँ पे लगभग 4 आ जाता, लेकिन ये वैल्यू जो आएगी ना थोड़ी सी 4 से छोटी होगी। अगर इसको ऐड करोगे तो लगभग 4.25 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी आएगी, 4.25 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हो जाएगा 4 लगभग और ये हो जाएगा 0.25, तो ये आएगा 4.25। बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया है यहाँ पे, तो इससे थोड़ी सी छोटी ही वैल्यू आनी चाहिए। थोड़ी सी छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 4.19। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आगे कि कॉट थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू दिया है √2 + 1। ठीक है जी, तो पूछा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये वैल्यू आपसे पूछिए। तो देखिए कैसे होगा ये, एक्चुअली में ना ये जो होता है ना कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी सेक थीटा, ये होता है tan प्लस कॉट, tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना देखोगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा,
और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या, टेन प्लस कॉट। तो जब कॉट की वैल्यू ये है तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेन की वैल्यू देखो डायरेक्ट लिखा करूँ, टेन की वैल्यू क्या होता है, जस्ट यहाँ पे अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, ठीक है, अगर ये दो वैल्यू हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, समझो ऐसे कि रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा रूट 2 - 1, जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बस इन दोनों को ऐड ही तो करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, रूट 2 + रूट 2 कितना हो जाएगा, 2√2, क्या आ जाएगा, 2√2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है, आगे बढ़ा जाए तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। ये भी आपको याद रखना है कि ये फार्मूला भी होता है कि tan + cot थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ोगे तो वैल्यू पुटिंग पे आते हैं। ठीक है, तो यही था। अच्छा, अभी वो फार्मूला खत्म नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि अब बेसिक आइडेंटिटी पे इतने ही क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, नहीं, वो हम लोग प्रैक्टिस शीट करेंगे, प्रैक्टिस शीट आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, इस जो एनोटेशन पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर है, जैसे यूपीएसआई। ठीक है, अभी हम लोग यूपीएसआई भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज उसका शुरू करेंगे यूपीएसआई का। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुटिंग क्या होता है इसमें। एक्चुअली करना है क्या आपने को, कि हमको सीखना है कि जैसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो बोलोगे सर साइन कॉस टैन कितने होते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो अपने पास होता है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं भाई, 6। तो यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दो टैन थीटा, यहाँ पे लिख दो सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दो साइन कॉस टैन कॉट होगा ना, एक सेकेंड, साइन कॉस टैन कॉट टैन कॉट थीटा सेक थीटा। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं बचा तो हम कोसेक थीटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है जी, देखिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो कितने एंगल होते हैं, तो ट्रिक से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ट्रिक से हम लोग देखेंगे इसको, 0 1 2 4 ट्रिक। ठीक है, देखो सिंपली है, कितने हम लोग बेसिक क्या होता है, तो 0 डिग्री से शुरू होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। इतने ही तो होते हैं। अब इसको अपने को सीखना है, तो कैसे देखें, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए सिंपली है, एक सिंपल है एकदम, याद करना कि अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना, 0 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक गया है, तो बोलोगे 0 1 2 3 4, तो रख लेंगे यहाँ पे, लिखोगे 0 1 2 3 4, ऐसे लिख लोगे आप। उसके बाद क्या करना है, लास्ट नंबर को उठाओ, सबको डिवाइड कर दो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लो आप। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, एक एक करके सबको अगर सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यू आएगी ये साइन की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू। अगर इसको ले लो तो 0 डिग्री के लिए आएगी, इसको लोगे तो ये 30 डिग्री के लिए आएगी, इसको लोगे ना रूट में तो ये 45 डिग्री के लिए आएगी, सॉरी या 45 डिग्री के लिए आएगी, और ये जो आएगी ना ये 60 डिग्री के लिए आएगी, और ये जो होगी वो 90 डिग्री के लिए आएगी, साइन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो 0/4 है, तो 0/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, √0 लोगे तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 1/1 कितना है, चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, ये ले लेते हैं पेन से दिखेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू लूँ तो अंडर रूट में 1/4 लेना पड़ेगा। 1/4 का मतलब 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी ना 1/2 आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर मैं 45 डिग्री के लिए लूँ तो रूट क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो इसको अगर आप काटोगे
अगर इसको तो ये 1/2 आ जाएगा एक्चुअली में। कैसे? क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 आ जाएगा, तो √1 का √1 ही होगा और इसका जो होगा इसका √2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखो तो आसानी से निकाल सकते हो ऐसे ही, √3/4। अब यहाँ पे √3/4 है गाइस, तो आप इस देखोगे √3 तो इस परफेक्ट 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका √2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 इसका हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट वाला तो √4/4 है। ठीक है, √4/4 तो आसान है, रूट में 1 आ जाएगा, रूट में 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं याद है तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक अगर आपको नहीं याद है तो आप इससे याद रख सकते हो, अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर आपको कॉस को निकालना जस्ट इसी का रिवर्स कर दीजिए, इसी का रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ठीक, और ये हो जाएगा 1/√2 और ये यहाँ पे चला जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा बेसिकली। ठीक, आसान है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अब क्या करना है भाई आपको, अगर आपको साइन कास्ट का पता चल गया तो टैन का तो बड़ा आसान से पता चल जाएगा, क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप बताइए। टैन थीटा इक्वल टू पहली क्लास में डिस्कस कर लिया गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना है, तो आप बोलोगे साइन है, अगर साइन 0 के लिए निकालोगे तो ये अपॉन ही हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, 0/1 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगर साइन 30 टैन 30 डिग्री के लिए निकालोगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखो नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये जाएगा 1/√3, 1/√3। देखिए आसानी से हो गया। अच्छा, ये दोनों सेम ही वैल्यू है। देखो अगर आपसे टैन 45 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो आप बोलोगे साइन 45 डिग्री अपन कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, ये है साइंस, अगर आपसे पूछे कि टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिमिलरली साइन 60 डिग्री की वैल्यू अपॉन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2 और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू वो है 1/2, तो 2 से 2 कट के यहाँ पे √3/1 आ जाएगा। √3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 ही होगा ये तो। ठीक, समझ में आया जी। अब यहाँ हम देखिए टैन 90 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर साइन 90 डिग्री अपन कॉस 90 डिग्री, ये 1 हो जाएगा, ये 0, 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ये होती है इनडेफिनिट। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर बोल सकते हैं इनफिनिट आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब कॉट की वैल्यू आपसे पूछेगा तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल यहाँ से उठाओ, इसको ऐसे लिख दो, लिख दो ये। ठीक, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ लिख दो, इसको उठाओ यहाँ लिख दो। ठीक, ये तो यहीं पे रह जाएगा, इसको ले जाओ वहाँ लिख दो और इसको ले जाओ वहाँ लिख दो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टैन को अपोजिट करो तो 1/0 इन्फिनाइट, इसका अपोजिट कर दो √3, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1 ही आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़े, आगे अगर आप बढ़ो तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, तो अगर मुझे सेक की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा कर दूंगा। ठीक, सेक क्या होता है देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सेक होता क्या था, बोलोगे सर सेक थीटा की जो वैल्यू होती है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो क्या होगा, उसका अपोजिट कर देना है बस, 1/1, 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/√3/2 तो 2 ऊपर चलेगा तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो √2 हो जाएगा। अच्छा 1/2 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट लिख दो तो ये हो जाएगा कोसेक की वैल्यू। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप 0 का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड।
1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो √2 हो जाएगा, ठीक है। और √3/2 का जो रेसिप्रोकल होगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। समझ में आया जी? तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। ऐसे आपको अगर इस ठीक है, ऐसे आप सीखते हैं, ऐसे आप बनाते हैं। अब तो बनाना सिखा दिया मैंने आपको, आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, और आप इसका टेबल मैंने यहाँ पे दे भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन देखो, सीजीएल में कितना ही आसान क्वेश्चन आया था, सीजीएल प्री 2023 के प्री में, कि फाइंड द वैल्यू विच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शंस में से किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/660 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो तीन ऑप्शन जो है ना, इसका 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 वैल्यू 1 है, इसका 2 आया, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अपना आंसर आसान है, इसमें कोई भी कर सकता है इसको। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, इसीलिए तो सीखा है हम लोगों ने। तो अच्छा, अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से फिर से एक बार देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो ना तो हो क्या रहा है यहाँ पे। आप देखोगे कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू वही cos 45 डिग्री के लिए, ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस रखनी है। अब हालांकि इसके बारे में बात को आपको बाद में आपको डिस्कस करेंगे, तो पूरा डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है कि जो साइन 30 होता है साइन cos 60 के इक्वल क्यों होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग बस ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि cos थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हिंदी में टाइपिंग नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। और मैथमेटिक्स में लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है, खास करके इन सब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में। बस क्या है, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ पूछेगा, तो इसमें क्या है हिंदी और क्या है इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो क्या मैं साइन थीटा को उधर भेज सकता हूँ, तो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अभी हमने देखा कि cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू किस पे इक्वल होती है, तो बोलोगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे इक्वल होती है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे इक्वल होती है, देखो तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे रख दो 45 डिग्री, तो साइन 45 साइन पावर 8, एक सेकेंड, देखो साइन पावर 8 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 8 45 डिग्री कितना हो जाएगा ये, तो बोलोगे सर 1/√2, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस 1/√2 पावर 8 प्लस यहाँ भी 1/√2 पावर 8 हो जाएगा, दो बार है तो ऐड करोगे तो 2 इंटू 1/√2 पावर 8, ठीक है जी, समझ आया। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो √2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे होगा, तो कहोगे सर आराम से हो जाएगा 2 इंटू, अगर 8 बार मल्टीप्लाई करो वो 1 का, तो कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो, कितनी भी बार वो 1 ही आएगा। लेकिन √2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 8 टाइम्स, तो 16 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसको काटोगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया था, तो मैंने क्या किया साइन थीटा को उधर भेज दिया, तो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा किस पे होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, देख लो, ठीक। तो हमने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दिया इसमें, जो रखा तो ये आ गया आंसर, ठीक। बाकी आगे तो कैलकुलेशन ही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पे दिया है कि 4 साइन स्क्वायर दिस 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 3, तो आपसे और ये दिया है कि ये जो एंगल है 0 to 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आसान है, ये भी आसान है। हमसे पूछा है इसकी वैल्यू साइन पावर 4 x माइनस 5 डिग्री
प्लस कॉस पावर 4 एक्स माइनस 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछी है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? चलिए देखते हैं। अगर ये यहाँ पे भी अगर ये x माइनस 5 होता तो हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 नहीं दिया हुआ है, तो हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। दिया कि आपने को गिवन है कि 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 3। 4 को उधर भेजो तो साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 3/4। अब स्क्वायर को उधर भेजो तो साइन 2x माइनस 10 डिग्री जो है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर रूट होगा √3 हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब कंपैरिजन, अब देखो ध्यान से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2x माइनस 10 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको भी लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री है कि नहीं, ये बताइए आप। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो मैंने रख दिया। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2x माइनस 10 डिग्री जो आ जाएगा वो 60 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप। 10 को उधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा, -10 हो जाएगा +10, तो 60 + 10 70, 2 से काट दोगे 35 बार में कट जाएगा। तो x कितना आ गया? 35 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू बेसिकली 35 डिग्री है, इसमें रख देना है। तो साइन टू द पावर 4 35 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 35 - 5 30 डिग्री। ठीक, ये कितना हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 35 मतलब 30 डिग्री अपॉन, ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 है, देखो 35 है। ठीक, कितना हो जाएगा? 35 3 105, 105 में से इसको माइनस करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, देखो तो यहाँ से अगर 3, देखो यहाँ पे निकालो वैल्यू, 3x माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा? 3 × 35 - 15। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पे देख लो कि ये 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 105 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। जब इसको माइनस करोगे आप तो 90 डिग्री ही तो आएगा, तो यहाँ पे बस 90 डिग्री रख देना है, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री रख देना है। अब देखो ये कितना आसान हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1/2 होती है, 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर √3/2 होती है, तो इसके पावर 4 हो जाएगा। आप टेबल में जाकर देख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। 1 - 2 × साइन स्क्वायर 1 मतलब 90 डिग्री है ये, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 का स्क्वायर। अच्छा, अब तो ये आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 नीचे 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 आए तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, या फिर अवॉइड कर दो। ठीक है, तो हम अवॉइड कर देंगे, तो बस हमको ऊपर सॉल्व करना है। ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/16 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 के पावर 4 है। अगर आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 प्लस इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे तो 9 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 16। तो बेसिकली अब क्या करना है? बस ऐड ही तो करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 9 + 1 10/16। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप, कितनी बार में जाएगा? तो कहोगे सर 2 से काटोगे 5 बार में ही जाएगा, और ये 8 बार में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया है? ये आया 5/8 आपका आंसर आया। आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे होगा? देखिए आसान ही है। क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है। अगर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो वैल्यू पुटिंग में करते समय साइन और कॉस के जब भी केस में ना हमेशा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के एक बार चेक कर लिया करो।
ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अगर रख के देखें तो हो जाएगा 1/√2। ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी। जब दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2/√2। अच्छा, √2 से 2 को काटोगे तो √2 टाइम्स में चला जाएगा तो √2 ही तो आएगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हो ना हो इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे रख देंगे। तो कोसेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री रख दो। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आंसर हो जाएगा। √2 + 1 कहाँ पे, लास्ट ऑप्शन है। दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इक्वल टू √3 दिया है कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, आसान क्वेश्चन है, √3 कॉस थीटा दिया हुआ। ठीक है गाइस, अच्छा इसको अटेम्प्ट करिए। थोड़ा एक सेकेंड पानी पी लूं थोड़ा। ओके, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है √3 कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करोगे, कॉस थीटा को इधर लाओ तो कहोगे सर साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इक्वल टू √3। ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, अब आप बताइए कि टेन कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आप बोलोगे सर टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। कंपैरिजन कर दोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। देखो ये तो वैल्यू पुटिंग है। अब हम वैल्यू पुट कर दो आराम से। तो क्या पूछा था 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 5। अब इसको आराम से कर सकते हो, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 इंटू ये हो जाएगा 3/4। ठीक, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 से 2 कट के 5 + 1 6 आ जाएगा नीचे। ठीक, समझ में आया जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4 क्या आ जाएगा 3 त्रिक 9/4 प्लस 2/6। ठीक, अच्छा ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 + 9 17। ये है ना जी, देखो 4 दूनी 8 और 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। ये आएगा ना, माइनस तो नहीं था ना यहाँ पे कहीं पर 2 cos थीटा। ओके, कुछ तो गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/4, 17 ओह सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा है, यहाँ पे 1 था। एक सेकेंड गाइस, जस्ट वेट थोड़ा सा ध्यान हटा और यहाँ पे गड़बड़े होने लगी। देखिए ये था 1/2 और यहाँ पे भी क्या था +1/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे इसको भी 4 बना लो। 4 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा तो 9 तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6, इसके ऊपर 1 मान सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 11 × 11 और 6 चौक 24। ठीक, 11 × 11 6 चौक 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पानी पीने के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 2 √3 साइन थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ 3/4 दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए आसान है ये भी क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या दिया है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 2 √3 साइन थीटा। ठीक है, ये दे रखा है तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, निकल जाएगा कि नहीं। देखो तो कहोगे सर ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी इसको लिख सकते हो ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हो। यहाँ पे 3 था, 3 से मल्टीप्लाई था। ठीक, यहाँ 2 √3 साइन थीटा था। अब दोनों साइड में देखो साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ से क्या बचेगा, तो बोलोगे 3
अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 2√3। ठीक, अब इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो हो जाएगा 3/2√3 कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो आपको इससे ये कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताओ ना, कास कितनी डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से अगर हम बोले तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 30 डिग्री हो गया, तो बस यहाँ पे 30 डिग्री ही तो पुट करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपका था कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, ये आपसे पूछा था, बस पुट कर दो यहाँ पे कोसेक 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो कोसेक 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा है 2 थीटा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos 60 डिग्री की वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस, अब बोलो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो आसान है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस टेन स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से कर लोगे आप। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4/3। ठीक, और ये हो जाएगा 1/3, तो 4/3 1/3 5/3 आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करो, टाइम बचाना है। ठीक, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे कर लो 1/4 और हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12 1 13, कितना हो जाएगा 4×3 = 12 1 13/4, तो यहाँ जाएगा 5/3 इंटू 13/4, ये हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन है जो गड़बड़ हो रहा है ना, कट नहीं रहा, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर हमने कहीं में मिस्टेक की है, देखिए गाइस, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस साइन 60 डिग्री था, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, कॉट की वैल्यू होती है कॉट 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3, सही तो है, तो हो जाएगा बेसिकली 5×20 और 13×3 = 39, 5×20/39, ये आना चाहिए आंसर में, कहीं तो गड़बड़ी हुई है। कहीं तो गड़बड़ हुई है गाइस, आप इसको एक बार रिव्यू करिएगा, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है आप आंसर ये वाला आएगा 5/13, कहीं मिस्टेक हुई होगी, हम लोग उसको लास्ट में चेक कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल टू है 22.5 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10√2 sin 2a माइनस 7√2 cos 2a प्लस दिस, ये वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए कैसे होगा कि 10√2 ए की वैल्यू ये रखिए तो आसान है, 10√2 साइन, अच्छा इसमें अगर 2a की वैल्यू निकालनी पड़े आपको, तो 2a क्या हो जाएगा, तो आपको 22.5 × 2 मतलब बेसिकली ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री डायरेक्ट रखो आप, -7√2 और यहाँ क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। ठीक, प्लस 9 10 ये 45 डिग्री, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा, तो 10√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है जी, -7√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस 9 इंटू ये कितना होता है 1, देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 10 -7 प्लस 9, तो 10 9 19 में से 7 जाएगा तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है गाइस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अलजेब्राइक ट्रिपलेट्स। तो आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठेगा। अलजेब्राइक ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ठीक है, कि मान लो अगर ये ट्राइंगल है, ठीक, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, सॉरी एक सेकेंड का, मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ठीक है, ठीक, अगर आप देखें ध्यान से तो यह ए बी सी, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है अलजेब्राइक ट्रिपलेट। उसका देखो क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि परपेंडिकुलर ये है 2ab, ठीक, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये अलजेब्राइक ट्रिपलेट होता है। क्या भैया, तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी अलजेब्राइक ट्रिपलेट होता है। एक क्या होता है, एक होता है एन स्क्वायर माइनस 1 2n और होता है एन स्क्वायर प्लस 1, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा एक सेकंड, अगर मैं एक जगह पे रूट ए ले लूँ, ठीक है, और बी की जगह पे रूट बी ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें रखो, इस वाले वैल्यू में रखो, एक जगह पे रूट ए रखोगे तो रूट ए का स्क्वायर तो रूट ए आ जाएगा और रूट बी का, सॉरी गड़बड़ हो गया गाइस, तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, या फिर ऐसे समझो थोड़ा कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ए की वैल्यू जो मैंने रखा है यहाँ पे, मैंने ए की वैल्यू रख लिया रूट पी, ठीक, और मैंने बी की वैल्यू रख लिया रूट क्यू, ठीक, मैंने ये रख लिया। तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा पी, अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ बी स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा ये क्यू, क्योंकि स्क्वायर को तो रूट हट जाएगा। तो अगर मैं इसमें रख दूँ बेसिकली पी और क्यू की वैल्यू, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक, और यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस सॉरी पी प्लस क्यू, हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो एक और ट्रिपलेट बन जाएगा पी माइनस क्यू ऐसे करके, और 2 रूट पी क्यू और कामा पी प्लस क्यू। तो कभी कभी ऐसे इस फॉर्म में भी आपको दे देगा और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, समझ में आया जी। तो ऐसे भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये ट्रिपलेट आपको आने चाहिए, ठीक। तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो, कंपटीशन में क्या होता है, आप थ्योरम कितना भी पढ़ लो, फार्मूला कितना भी पढ़ लो, लेकिन बेसिकली आपको आना चाहिए क्या, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम हॉल में वो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे देखो वही दे दीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 2 रूट पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये दे रखा है आपको, और इसमें दिया है कि P ग्रेटर देन Q है, ये cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो ट्रिपलेट है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है 2 रूट पी क्यू है, ठीक है, और बेस की हाइपोटेनस कितना, तो आप बोलोगे सर P प्लस क्यू है, तो आपको बेस निकालना है। तो अभी तो मैंने बताया एक सेकेंड पहले, देखिए यहाँ पे कि अगर ये 2 रूट पी क्यू है और पी माइनस क्यू तो पी प्लस क्यू है कि नहीं, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे बेस हो जाएगा सर पी माइनस क्यू, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, आराम से हो जाएगा। देखो आप, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर होता है कॉस थीटा होता क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ये पी माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू और प्लस 1 अपॉन, अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली वही होगा P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू माइनस 1। अच्छा अगर आपको कल याद हो पहली क्लास में, अगर फर्स्ट क्लास आपने अटेम्प्ट किया है, अगर देखा है, तो मैंने बताया था अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए 1 माइनस बी बाई ए और 1 प्लस बी बाई ए, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें से इसको माइनस किया करो तो ए माइनस बी लिख दिया करो, इसमें इसको ऐड किया करो तो ए प्लस बी लिख दिया करो, ये याद रखो। देखो बार बार इसमें आता है ऐसा स्ट्रक्चर,
तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको ऐड करूँगा, ठीक है। इसमें इसमें इन दोनों को जब ऐड करोगे आप ना, तो बेसिकली क्यू से क्यू कट जाएगा, ये 2p आ जाएगा ऊपर, 2p आ जाएगा, अपॉन में p प्लस क्यू बच जाएगा, ठीक। या फिर हम क्या करें, ट्रिक जब पढ़े तो हम क्यों करें ऐसा, एक सेकेंड, जब हम ट्रिक पढ़े तो ये खत्म हो जाएगा, 2p आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 2p आ जाएगा। अब देखो अपॉन में हम क्या किए यहाँ पे, देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखिए 1 माइनस बी बाई ए और 1 प्लस बी बाई ए, अगर सब्ट्रैक्शन है तो इसमें से इसको माइनस करो, ये लिख दो, और नीचे क्या लिखना है, इसमें इसको ऐड कर दो क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बस। तो अब इसमें इसको मुझे ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस था। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो p में से p कट जाएगा, लेकिन ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो p ऐसे होगा ना, साइन चेंज होगा, माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा, तो p से p कट जाएगा, माइनस क्यू मिलकर -2q हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, -p/q, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही ये वाली अप्रोच लगानी है, -p/q, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। ये वाली अप्रोच आपको लगानी है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। आगे बढ़े, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एलसीएम माइंड के कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करना नहीं लेकिन आपको ऐसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, ठीक है। आगे देखिए साइन थीटा दिया हुआ आपको, साइन थीटा इक्वल टू a/√a² प्लस b², और पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब देखो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, तो क्या है इससे ट्रिपलेट बन रहा है, क्या हम कोई ट्रिपलेट बना सकते हैं इससे, क्या हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें ट्रिपलेट बनाने की ज़रूरत है भी नहीं, और ये आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको बेस निकालना पड़ेगा तो देखो आप, अगर हमको बेस निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालोगे, आसानी से निकालोगे कि बेस जो होगा ना, ये होगा अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो a² था तो a² हो जाएगा, a² से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट में b² बचेगा, और अंडर रूट में b² का मतलब b। तो बेसिकली ये भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर मान लो तुमने परपेंडिकुलर ये ले लिया, इसको b ले लिया, तो ये भी ट्रिपलेट होता है, अंडर रूट a² प्लस b²। उस वैल्यू में अगर पुट कर दोगे ना तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर ये रख दोगे तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें हमको ये पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू पुट करनी है, हाइपोटेनस कितना है, तो बोलोगे हाइपोटेनस तो अंडर रूट a² प्लस b² है, आसान है। बेस कितना आया है, तो कहोगे सर b आया है, परपेंडिकुलर कितना है, तो कहोगे सर a है, बेस कितना है, कहोगे सर b है, आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं। सिंपली अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो हो जाएगा a प्लस, या फिर ऐसे a प्लस अंडर रूट a² प्लस b² और अपॉन में b। किस ऑप्शन में भैया, ये पहला ही ऑप्शन है, a प्लस अंडर रूट में a² प्लस b² अपॉन में, फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बस देखने में, हालांकि यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है तो वो दिक्कत हो जाता है कई बार, ठीक है। देखने में काफ़ी भयानक लगते हैं तो लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन है बहुत ईजी, जल्दी से हो जाएगा सेकंड में, ठीक। आगे देखो, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं गाइस, कि b साइन थीटा इक्वल टू a, b साइन थीटा इक्वल टू a, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर a/b आ जाएगी। तो पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, तो पूछा है आपसे भाई बेस निकालना पड़ेगा, तो सिंपल है, हाइपोटेनस मतलब b² माइनस a² हो जाएगा, सिंपली b² माइनस a² हो जाएगा। देखिए इसमें पुट करिए तो ये क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों को बस ऐड करना ही तो है। तो कहोगे सर हाइपोटेनस कितना था, तो सिंपली अब इसको ऐड करोगे ना तो देखो ये होगा क्या, तो कहोगे h प्लस p हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेनस रखो, हाइपोटेनस b था प्लस परपेंडिकुलर कितना था a था, ये रख दो, अपॉन बेस कितना था
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब गाड़ी फंस जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? देखो, इसको बी प्लस ए रहने दो, ठीक। क्या मैं ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट बी प्लस ए और बी माइनस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, आगे और ब्रेक करूँगा, बी प्लस ए लिखूंगा और अपन में यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हो, अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए। जब इससे आप इसको काटोगे ना तो अंडर रूट बी प्लस ए बार में ये जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, अगर ए बाई रूट ए है ना, तो इसको मिल सकते हैं ऊपर वाले को रूट ए इंटू रूट ए, अपॉन में ये हो जाएगा रूट ए। समझे? ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा, तो इससे कट के ये आ जाता है ना। सिमिलरली ये भी है, देखो, ठीक है, इससे कट के ये आ जाएगा। तो अब क्या आंसर आ जाएगा अपना, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी प्लस ए बी माइनस ए, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है भैया, कोसेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, कोसेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो रूट 3 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस रूट 3 की वैल्यू पूछा है, या फिर यहाँ पे गड़बड़ है कुछ? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे है। थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चों को, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा अपॉन, और ये ऐसे tan थीटा प्लस रूट 3। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। कोसेक है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो हमको बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस है। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट में हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बेस में रखिए तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रूट 3 इंटू, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, और बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था, तो बोलोगे ए प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा जस्ट इसी का उल्टा है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि tan और एक का उल्टा होता है ना, प्लस, ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 मानेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 3, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 3 और इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 चला जाएगा, प्लस ए हो जाएगा अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस रूट 3 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कैसे आ रहा है, तो मैंने इसको ये माना, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सेकंड रुक जाओ, डायरेक्ट नहीं करना है ना अपने को, डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि समझाना भी है। ठीक है, इसके अपन वन मानोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो ए हो जाएगा, एलसीएम ए हो जाएगा, तो ए का डिवाइड ए में करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करोगे तो यही सब आ जाएगा ऑप्शन, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर क्या करना है, 1 का डिवाइड ए में करोगे तो ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे यही आ जाएगा, फिर अपॉन करना है। फिर यहाँ पे एलसीएम के लोगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे, तो कहोगे सर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस सिमिलरली रूट 3 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अच्छा हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखोगे ना ये वाला नीचे जाएगा, तो ये जो पोर्शन ऊपर वाला है, अच्छा एक बार मैं समझा ही देता हूँ हालांकि, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, हालांकि इतना लंबा करना नहीं है आपको, एग्जाम में तुरंत काट देना है, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा अपॉन में पूरा ए इंटू ये वाला ए प्लस रूट 3 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कितना मतलब कन्फ्यूजिंग है, ये पूरा इससे कट जाएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट ये पूरा इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बच जाएगा। किसी ऑप्शन में है, ये वाला है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस,
अब 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा दे रहा हूँ, अटेंड करिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल इसमें बना लेते हैं। ट्राइंगल है, एक सेकंड, लाइन सही नहीं खिंचा दिया है। कि ये ट्राइंगल है ए बी सी कुछ इस तरीके से, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल सी, सॉरी यहाँ पे एंगल सी जो है ना वो 90 डिग्री है, सवाल पूरा पढ़ना चाहिए था, ठीक। ये सी है और ये बी है। देखिए आसान है कि ए बी इक्वल टू सी है, जितना ये ए बी ए सी है, जो बी सी है वो ए है, ठीक है, और जो सी ए है वो बी है। तो बताना है आपको कोसेक बीटा, सॉरी कोसेक बी माइनस कॉस ए, ये बताना है। तो सिंपल है, कोसेक बी, इसके लिए देखो इसका वैल्यू क्या होता है, कोसेक बी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब समझना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे कॉस ए दिया है तो इसके लिए बेस और हाइपोटेनस अलग हो जाएगा, और इसके लिए बेस और हाइपोटेनस अलग हो जाएगा, लेकिन सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, और इसके लिए भी बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब वैल्यू पुट करना हो तो कैसे रखेंगे आप, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर किसके लिए, बी के लिए, बी के लिए हाइपोटेनस तो ये रहेगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा बी बाई सी। आई होप आपको अंडरस्टैंड ये समझ में आया होगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे बी बाई एच दिया है, बी बाई एच ए के लिए, ए के लिए बेस क्या होता है, तो आप कहोगे ए के लिए बेस तो यही हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस है ना, बी के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, ए भी दिया था ना, ठीक। बी के लिए क्या हो जाएगा, तो कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनस तो बी बाई सी हो जाएगा, ये तो गलत जगह है ना, एक सेकंड का, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कोसेक बी माइनस कॉस ए, कोसेक बी माइनस कॉस ए, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड। देखो कोसेक बी है ना, कोसेक बी, बी के लिए बात करता हूँ, अगर मैंने इसको बी माना है तो कोसेक बी के लिए अगर मैंने इसको माना है तो हो जाएगा हाइपोटेनस सी अपॉन परपेंडिकुलर बी, यहाँ पे सी अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ पे बी अपॉन सी हो जाएगा, ठीक, ये था, ठीक। तो एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। जब ये बी सी हो जाएगा तो बी से बी कटेगा सी, तो सी स्क्वायर माइनस सी से सी कटेगा बी, तो बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है आपको आगे, अब इसमें तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो अपना ही होगा, लेकिन नहीं, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, देखो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, बोलो क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो अगर आप ध्यान से, तुमको सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो जहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वहाँ पे ए स्क्वायर बस पुट कर देना अपने को, देखो तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी किस किस ऑप्शन में है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, तो बोलोगे किस में है भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ये सी ऑप्शन, ठीक। ठीक है आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आइए, इस सेक थीटा इक्वल टू, जल्दी लिख करते हैं कि ए अपॉन बी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपसे पूछा है, ये भी अपने आप में एक तगड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा, ठीक। तो सेक थीटा ये है, तो ये है हाइपोटेनस और ये है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे अंडर रूट में बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिकली यही आएगा, ठीक। ठीक है guys, चलिए देखते हैं, फटाफट करते हैं इसको, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस
कि 1 माइनस, देखो इसको जल्दी लिखे से, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए आपसे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है। बेस कितना है, तो सॉरी बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर बेस है आपका बी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब इसका आपको स्क्वायर कर देना है सिंपली, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर था, ठीक। अपॉन में करना है 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना था ए था, इसका स्क्वायर कर देना आपको, ठीक बेसिकली। अब क्या होगा इसमें देखो फर्दर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक समझे। अब यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, अब ये बी स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर माइनस था साइन ना, तो जब इसको करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। अपॉन में ये बी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अगेन प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, और अपन में ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे देखना, बी स्क्वायर में ये बी, देखो ये ए स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा अपॉन बी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा यहाँ पे टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बार बता रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस ऑप्शन में है भैया, मिला के देखते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 2b ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये प्लस ही नहीं होगा, ये भी प्लस ये भी नहीं होगा, ये भी माइनस, ये दोनों माइनस में है ऊपर वाला, और ऊपर वाले में ए स्क्वायर आना चाहिए, इसमें बी स्क्वायर ये नहीं है, ये ऑप्शन, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में, खास करके मेंस के एग्जाम्स में, तो रेडी रहिएगा। अब यहाँ है मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, देखो कैसे इसको करते हैं, फटाफट इसको भी कर लेते हैं, इजी होता है। कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, खींच लेते हैं भैया, एक ट्रायंगल ए बी सी खींच लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि ये दिया ना इसे, कह रहा है कि ए बी सी है, जिसमें ए बी सी है 21 सेंटीमीटर, ए सी है 29 सेंटीमीटर, और तो ये 20 बचेगा, सिंपल है। तो पूछा है कॉट सी, इसकी वैल्यू कॉट सी प्लस कोसेक सी माइनस 2 tan ए, देखो अब कॉट सी की वैल्यू क्या है, इसके लिए अगर आपको वैल्यू पुट निकालनी है, इसके लिए कॉट सी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस तो ही होगा, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा, तो 21/20 प्लस कोसेक सी फिर पूछा है सी के लिए, तो क्या होता है कोसेक लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 29 है, परपेंडिकुलर कितना है बेस सी के लिए -2 इंटू tan है परपेंडिकुलर अपॉन, अब tan ए के लिए पूछ दिया है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 21 और बेस क्या हो जाएगा 20। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ पे एक ही चीज़ आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29/20, ठीक। और इसमें से माइनस कर दोगे तो 21/20 ही आएगा, एक 21/20 बचेगा, 29 में से एक जाएगा, 29 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, देखो ये 2 बार था ना, ऐसे समझो कि अगर ये ए है तो ये -2a है, तो a में से 2a घटाओगे तो -a तो आएगा, तो -a बचा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 8/20, मतलब 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 5 20, ये वाला ऑप्शन है, ठीक। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते, ठीक। यहाँ देखो क्या दिया है, ये देखो अच्छा सवाल है कि साइन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है आपको,
साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1/6, इसके रूट में 1/6 और इसके रूट में 1/6, ऐसे डॉट 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 इनफिनाइट टर्म्स तक ये गया है। ठीक, ऐसे लगा के करना क्या है आपको। ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि x इक्वल टू अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन, तो याद रखिएगा x n के इक्वल ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है ना बेसिकली ये 1/6 के ही इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस निकालना पड़ेगा। जब बेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हाइपोटेनस मतलब 6 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने बताया था ट्रिक, अगर आपको याद हो तो कहाँ पे क्या लगाना है ये तो सीखना है अपने को, कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे टाइम बचाना है, यही तो अपने को सीखना है। तो क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 एक साथ हो जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, तो 7 बचे 35 आ जाएगा। ठीक, बेस निकालना तो अब बस रखो इसमें वैल्यू। पूछा क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो क्या पूछा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था 1, बेस कितना था √35, और ये क्या हो जाएगा √35 अपॉन 1। देखो सिंपली आ जाएगा क्या, √35 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, √35 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 आ जाएगा। √35 इंटू √35 प्लस 1 तो 36/√35, ये आंसर है। 36/√35 होना चाहिए, 36/√35, ये आंसर है आपका। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई बार मिसलेनियस है ये। अब देखो यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/17 और tan की वैल्यू दे रखी है, अच्छा tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 15/8। इसका मतलब अगर आप देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। और ये tan की क्या वैल्यू होती है, तो कहोगे सर tan की भी वैल्यू होती है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है गाइस, इसमें कुछ तो गलत है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ सेट हो जाएगा गाइस। देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊँ कुछ इस तरीके से, ठीक, तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया 1 सेकंड के लिए और इसको मैंने अल्फा मान लिया, क्या सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं अगर साइन थीटा मान लूँ तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस 17 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको मान रहा हूँ तो अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 और बेस जो होगा वो 8 सेटिस्फाई कर रहा है, बेस सेटिस्फाई कर रहा है 8 आ रहा है। क्योंकि ध्यान से समझना कि जो अल्फा प्लस थीटा है ना ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। तो अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ना वो इसके लिए बेस होगा, जो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा इसके लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, समझना बात को। तो ये सेटिस्फाई कर रहा हो, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री का होता है, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये अकेले है तो ये दोनों 90 होंगे तभी तो होगा। तो इसका मतलब हमसे पूछा था कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 90 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस एक्सप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन इस पे आते हैं, लेकिन उसका लेंथ देखेंगे आप तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। देखो पहले तो हम सोच यहाँ पे ये सीखते हैं कि एक्चुअली में ये जो होमोजीनियस एक्सप्रेशन लिखा है ना इसका मतलब क्या होता है। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है अगर डिग्री सेम हो, अगर जो एक्सप्रेशन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या फिर अलजेब्राइक फंक्शन की, अगर डिग्री सेम हो उसका, ठीक है, अगर उसका डिग्री सेम हो तो हम क्या बोलेंगे भैया कि वो एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब डिग्री सेम होता है ना तो रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से, अब क्या होता है रेशियो मेथड, क्या होता है डिग्री, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, आपसे पूछ दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो कहोगे सर बार बार आप अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो आप इसको कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है।
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। तो अब बोलोगे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा सर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर प्लस, या फिर ये ट्रिपलेट है तो हाइपोटेनस डायरेक्ट आप कर देंगे सर 5 हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे रखोगे फिर, ठीक, यहाँ पे आप रखोगे कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब कि अगर ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है और उनका डिग्री सेम है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, डिग्री का मतलब होता है पावर, डिग्री का मतलब बेसिकली होता है पावर। ठीक, अगर ये सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहाँ पे 3/4 दिया था, इसका मतलब sin की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं, cos की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब डिग्री सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। समझ में आ रहा है? तो बस यहाँ पर रख दोगे सीधे, 3+4 कर दोगे, 3+4 ऊपर और 3-4 नीचे, इसका मतलब -7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, -1 तो -7 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, दिमाग मत लगाने लगना। एक और मैं बता रहा हूँ, इसका एक्सेप्शनल केस, मतलब आप कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे यही क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन सेम है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो, और आपसे बताना है कि 1 + sin थीटा और 1 + cos थीटा, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये भी था, नीचे भी सेम ही थे। ठीक है, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और होमोजीनियस एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो इस केस में आप लोग ऐसे वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक एग्जाम्पल को, ठीक है, इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, अच्छा सवाल है। पहला क्वेश्चन दिया कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक, तो फाइंड करना है आपको 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा +2 cos थीटा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे भी सेम है और उनका पावर यानी डिग्री भी सेम है, तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हम इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं। रेशियो मेथड कैसे लगाया जाएगा कि जो tan थीटा होगा, देखो ये हो जाएगा 4/5, तो tan थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा 4/5। तो sin थीटा यानी sin थीटा की वैल्यू आपको 4 रख देनी है और cos थीटा की वैल्यू आपको 5 रख देनी है। देखो आसानी से अब इसको आप कर सकते हो। देखो तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4 रख दो, -3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5 रख दो। ठीक, अब यहाँ पे रखो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपका रख दो, साइन थीटा की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 4, +2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 5। अब देखो यहाँ पे 5 और 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा ऊपर। ठीक है, 5 और 20 + 10 30 हो जाएगा। ठीक, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, समझ में आया जी? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए दिया है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट और ये पीडीएफ वाला ये जो पूरा एनोटेशन होगा पीडीएफ इसका, मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। और वहाँ से आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार इसको बता देता हूँ, अलजेब्राइक टर्म में है तो एक बार बताना जरूरी है। चलिए बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि tan थीटा इक्वल टू a/b। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a/b। जल्दी जल्दी करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू a है, कॉस थीटा की वैल्यू b है। अब देखो यहाँ पे हमको बताना है a साइन थीटा -b
कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बस रखो एक जगह पे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ए रख दोगे यहाँ पे बी रख दोगे तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लिकेशन बी में होगा तो बी स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लिकेशन सेम चीज़ है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो माइनस ऊपर वाला माइनस ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक डायरेक्ट। अब आपके लिए जितना ऐसे क्वेश्चन है होमवर्क रहेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है सेम ही है। ठीक ये भी सेम है होमवर्क है ये आपके लिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है। ठीक आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछा है। अब देखो कोई कॉम्बिनेशन इसमें दिख नहीं रहा, आप कैसे करोगे इसको। अगर यहाँ पे आप कॉस थीटा कर लोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, तो हम क्या जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। तो आप बोलोगे जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालोगे तो 1/p हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दो तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा आ जाएगा। ठीक 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा p प्लस 1/p। ठीक तो क्या हो जाएगा एक्चुअली p स्क्वायर प्लस 1/p, क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 2 को उधर भेजोगे तो p स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर आप ध्यान से देखो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ट्रिपलेट याद आ रहा है, ये वाला ट्रिपलेट कौन वाला मैंने बताया था ना यहाँ पे कि अगर एक वैल्यू आपकी n स्क्वायर माइनस 1 हो, ठीक एक वैल्यू आपकी 2n हो, एक वैल्यू क्या हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में ट्रिपलेट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो ये क्या हो गया उसी फॉर्म में तो है, इसका मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आपसे पूछा था साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस मतलब p स्क्वायर प्लस 1, ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक तो जितने भी क्वेश्चन अब यहाँ पे भी देखो है एक क्वेश्चन क्या है कि tan x इक्वल टू ये है, tan x इक्वल टू है 7/5। इसका मतलब sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। इसको जब ब्रेक करोगे तो इसमें रखना है, रखो 9 इंटू साइन है तो 7 माइनस 42/5 इंटू कॉस है तो 5 अपॉन 15 इंटू 7, ठीक और प्लस 21 इंटू 5। वैसे को सॉल्व करो, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 9 7 63, 63 माइनस 42, 15 7 105, 21 5 105, 105 105 210, 63 में से इसमें से 42 घटाओ तो 21 आ जाएगा, 21/210। इससे काटोगे 10 बार में आ जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक आगे बढ़ते हैं। देखो सेम है क्वेश्चन, आपको करना क्या है यहाँ पे भेज के इसको, ये सब आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, देख सकते हो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक आपके टेलीग्राम चैनल पे इसको दे दिया जाएगा। ये भी सेम है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमवर्क है, इसको कर देते हैं। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, देखिए कि जब कॉट थीटा की वैल्यू दी है √6, तो इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो देखो सर कॉस थीटा होता है अपॉन में साइन थीटा होता है, और ये जगह √6 इसके अपन 1 मान सकते हैं, मतलब कॉस थीटा की जगह रख सकते हो ये आप √6, साइन थीटा की जगह पे ये रख सकते हो। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये तो अलग ही लिख रहा है ना, ये तो अलग लग रहा है भाई। कोई बात नहीं कर लेंगे अपने। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होगा क्या यहाँ पे, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब साइन की वैल्यू 1 है तो कॉस की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। ठीक तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस
सेक की वैल्यू कितनी, कॉस की वैल्यू ये है तो सेक की वैल्यू इसके रूट हो जाएगा, √6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 माइनस 1/√6 का स्क्वायर। ठीक, इजी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/36, 1 माइनस 1/36। ठीक है, तो अब देखो फिर वही आगे ऑपरेशन ना, यहाँ पे प्लस है तो ऐड कर दो, 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नहीं है क्या किसी में? ऐसे नहीं होगा क्या, कुछ तो गड़बड़ है गाइस इसमें। अगर cos थीटा आ गया, कोसेक, या फिर एक सेकंड में थोड़ा सा इसमें, और इसको इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। चलिए मैं, ये फार्मूला होता है गाइस, गलती होगी थोड़ी सी, ध्यान से समझिएगा। एक सेकंड, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्चुअली में इसको ऐसे मत करो, ये गलत है। देखो कॉट थीटा जो होता है ना, वो ये होता है कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ये भी होता है कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू ये भी होता है। पहली क्लास में मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। देखो कैसे, कि अगर हम बोले कॉट थीटा की वैल्यू तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, तो कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और नीचे सेक थीटा बच जाएगा। तो बेसिकली ये इसका मतलब हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे अगर रखोगे आप, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या था, √6/1 था, यानी कोसेक की वैल्यू ये हो जाएगी, सेक की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें रखना है, तो कोसेक मतलब √6 का स्क्वायर। अगर मान लो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो कैसे करोगे, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 1, और √6 का स्क्वायर करोगे और सॉरी यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 36 कैसे होगा, √6 का 6 ही होगा, गड़बड़ी हो जा रही है, एक सेकंड का, कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे वही 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5। किसी ऑप्शन में जी हाँ, इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमको एक फिनिश करना है। तो यहाँ पे भी देखिए ये आसानी से कर पाओगे आप, कोसेक सेक में दिया है तो देखो, इसको बता देता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू होता है, ये दिया 2/√13, तो ये पूछा है आपसे। तो बेसिकली tan थीटा होता है क्या, देखो tan थीटा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होता है, लेकिन tan थीटा की वैल्यू ये भी होती है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये भी होती है। ठीक, ये भी इसकी वैल्यू होती है, आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक, ये भी होती है कोसेक थीटा। ठीक, इक्वल टू 2/√13। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, √2, और कोसेक थीटा की √13 रखो यहाँ पे। तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर मतलब √13 का, एक सेकेंड गाइस काफ़ी मिस राइटिंग हो जा रही है, √13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब वही √13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक थीटा मतलब 2 का स्क्वायर। अब रखो यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर, √13 का 13 हो जाएगा, 13 यहाँ पे 39 हो जाएगा, प्लस 2 ने 4 2 ने 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13, 13 25 65 माइनस 8। ठीक, तो ये 9 8 17 हो जाएगा मेरे हिसाब से। कितना हो जाएगा, 39 में जोड़ोगे 47, और इसमें से माइनस करोगे 57, 47/57 किसी ऑप्शन में, हाँ यहाँ पे ये आंसर। नहीं यार ये भी नहीं है, 47/59 आ रहा है ये तो, 13 25 65 9 8 17 47 बटे, और यहाँ से बटे 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा ये होगा गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे 47 करना पड़ेगा, 47, आप 47 कर लें, ये ऑप्शन होगा। ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट था। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल इन ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख के उसके बाद इसको देखिएगा। और इस क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसका जो पीएनजी जो इसका एनोटेशन पीडीएफ है उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है गाइज। सो टाटा, बाय बाय।